भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की ओर से गगनयान अंतरिक्ष यान की तस्वीरों को जारी किया गया है। इसरो ने 2024 दिसंबर तक तय कर रखा है कि 2 से 3 लोगों को अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा। अंतरिक्ष एजेंसी की ओर से कहा गया है कि वे लोग जल्द ही मिशन के लिए मानव रहित उड़ान को लेकर भी टेस्टिंग शुरू करेंगे, जिसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। एजेंसी की ओर से ट्वीट कर एजेंसी की ओर से कहा गया है कि अभी फ्लाइट टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन 1 की तैयारी जोर शोरों से चल रही है। इससे क्रू एस्केप सिस्टम के प्रदर्शन को प्रदर्शित किया जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को याद किया है। पिछले महीने 28 सितंबर को उनकी मृत्यु हो गई थी। प्रधानमंत्री ने अपने लेख में लिखा है कि उन्होंने देश को आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास की लहर जगाई। पीएम मोदी ने कहा कि प्रोफेसर MS स्वामीनाथन हमारे बीच नहीं है। हमारे देश ने एक ऐसे दूरदर्शी व्यक्ति को खोया है जिन्होंने भारत के कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किए। हमने एक ऐसे महान व्यक्ति को खोया है जिनका भारत के लिए योगदान हमेशा स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने सेना के जवानों की विकलांगता पेंशन का दुरुपयोग रोकने के लिए नई नीति बनाई है, जो 21 सितंबर 2023 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले सैनिकों पर लागू होगी। नया नियम लाने की बड़ी वजह फोर्स को सही तरीके से ऑपरेशनल रूप से तैयार रखना जाना है। ड्यूटी के दौरान अगर कोई अपंग हो जाता है तो उसे पहले की तुलना में ज्यादा विकलांगता पेंशन मिलेगा। यह स्कीम फौज के जवानों और अफसर को ज्यादा फिट रहने के लिए प्रोत्साहित करेगा। पहले विकलांगता पेंशन की मूल शुरुआत वेतन की 20% थी, लेकिन अब यह 5% से शुरू होगी। इसके तहत चिकित्सीय आधार पर जांच के बाद विकलांगता का अनुपात बढ़ाने का प्रावधान है, जो 5 से 10 तक और अधिकतम 40% तक बढ़ सकता है। सिक्किम में बादल फटने के बाद बाढ़ के बाद मलबे में दबे बारूदों में हो रहे विस्फोट ने रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीम के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। बारूदों की वजह से सर्च टीम को फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ाना पड़ रहा है। दूसरी ओर खराब मौसम ने भी सर्च ऑपरेशन में अड़ंगा लगा दिया है। रह कर हो रही बारिश की वजह से भी रेस्क्यू में देरी हो रही है। घटना में अब तक 7 सैनिकों समेत 26 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 142 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार ने शुक्रवार को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान एनसीपी नेता जितेंद्र अवाड और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य गुरदीप सप्पल भी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक बैठक के दौरान विपक्षी गठबंधन की आगे की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। इन नेताओं ने मुलाकात के दौरान विपक्षी गठबंधन की अगली बैठक के साथ साथ मौजूदा राजनीतिक हालात पर भी चर्चा हुई। गठबंधन को कैसे आगे बढ़ाना है, इसे लेकर भी चर्चा की गई। इसके अलावा महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर भी चर्चा हुई।